हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मौर्य डायनेस्टी से। मौर्य डायनेस्टी से सम्राट अशोक। सम्राट अशोक क्या टाइम पीरियड है इनका? 273 से 36 बीसी। 273 से 36 बीसी, ये क्या है इनका टाइम पीरियड है, इनका रूलिंग पीरियड है। इनके रूलिंग पीरियड पे ही आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक तो होता है राज्यारोहण, यानी कि रूलिंग पीरियड कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो तो होता है 273 से। एक होता है कोरोनेशन, राज्याभिषेक, कोरोनेटेड। इनको इनका जो थ्रोन है वो उनको कब पहनाया गया, यानी कि इनका राज्याभिषेक कब किया गया, तो वो कब आता है आपका 269, यानी कि 269 बीसी में। तो दो क्वेश्चन तो हमारे यहीं पे बन गए हैं कि राजा बना कब है 73 में, लेकिन राज्य अभिषेक कब हुआ है आपका 269 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं हमारे अशोक के, वो आते हैं अशोक के नाम से। जी हाँ, अशोक के नाम देखिएगा। एक तो अशोक का नाम है अशोक, ठीक है। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है कहाँ पे? मास्की और गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो है वहां पर इसका नाम हमें क्या मिलता है? अशोक मिलता है। इसके अलावा नेल्लूर और उडेगेलन, ये भी साउथ में ही है। उडेगेलन और नेल्लूर, वहां पे भी हमें इसका नाम क्या मिलता है दोस्तों? अशोक मिलता है। उसके अलावा दूसरा नाम अशोक जो खुद को देता है वो है बौद्ध शाक्य। बौद्ध शाक्य, ये नाम अशोक खुद को देता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है दोस्तों? तो इसकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? मास्की के अभिलेखों से मिलती है। अभिलेख यानी कि इसके जो थे एडिक्ट्स जो थे उनको क्या कहा गया है? अभिलेख कहा गया है। तो दो नाम तो हमने यहाँ पे पढ़ लिए, एक अशोक और दूसरा अशोक वर्धन, और एक बौद्ध शाक्य, अशोक वर्धन, सॉरी हाँ अशोक वर्धन अब पढ़ेंगे हम। थर्ड नेम जो हमें मिलता है वो क्या है? अशोक वर्धन। अभी ये नाम कहाँ मिला है मैडम? ये नाम मिलता है इसका विष्णु पुराण में। कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में, ठीक है। फिर एक नाम और इसका मिलता है मगधाधीराज। मगधाधीराज, मगधाधीराज, ये नाम कहाँ मिलता है मैडम? ये नाम मिलता है भ्राभु के शिलालेखों में। कहाँ पे? भ्राभु, सॉरी भ्राभु के शिलालेखों में हमें इसका ये नाम मिलता है। और कोई नाम मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इसके नामों पे ही तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। फिर नाम मिलता है इसका देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी और देव नाम प्रिया और देव नाम प्रियदर्शी, ये दो नाम अशोक के और मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बराबर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं जी? बराबर में इनके ये नाम हमें मिलते हैं। ये तो हो गए अशोक के नाम। एक नाम इसका चंडाशोक भी मिलता है, लेकिन उसकी हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती कि ये नाम इसके कहाँ से मिले हैं, तो उस नाम का हम जिक्र छोड़ देते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम इसके परिवार पर। किस पे चलते हैं? इसके परिवार पर। आपको दो नाम इनके अच्छे से याद रखना है। दो पत्नियों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है महारानी महादेवी, महादेवी, और दूसरा नाम है कारुवाकी। अब ये कारुवाकी का नाम तो पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम जब भी पूछा जाता है कारुवाकी का नाम ही पूछा जाता है। दूसरा ये जो महादेवी है, ये क्या थी? विदिशा की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? विदिशा की राजकुमारी थी। और इसके दो बच्चे, एक का नाम महेंद्र और एक का नाम क्या? संघमित्रा। संघमित्रा, ठीक है। एक बेटा और एक बेटी, किसके? महादेवी और अशोक के। ये नाम आपको इनके परिवार से क्या करना है? ध्यान में रखना है। महादेवी और संघमित्रा का नाम हमें क्यों ध्यान में रखना है? इसलिए रखना है कि इनको क्या करेगा अशोक? श्रीलंका भेजेगा। किसके लिए? धर्म के
प्रचार के लिए। आजकल जैसे पेरेंट्स बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, अशोक ने अपने बच्चों को किस लिए भेजा था? धर्म के प्रचार के लिए। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अशोक से है। वो क्या है? अशोक के 14 तो क्या है? शिलालेख है। शिलालेख यानी कि क्या? रॉक स्क्रिप्ट या रॉक स्क्रिप्ट, ठीक है। दूसरा क्या है? 14 का आधा 7 पिलर स्क्रिप्ट्स, पिलर स्क्रिप्ट्स। और तीसरे क्या है इसके? केव स्क्रिप्ट। वो कितनी है? 4, ठीक। तो ये जो है अशोक को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट बताती है और इन्हीं की वजह से अशोक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो यही से आते हैं। 14 तो क्या है? रॉक स्क्रिप्ट, 7 है पिलर और 4 क्या है आपकी? केव स्क्रिप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका यही से बन गया। फिर क्या क्वेश्चन बनता है? इनके क्वेश्चन बनते हैं एक तो 1750, कब? 1750। टी फैथलर, टी फैथलर क्या किया था इसने? इसने सबसे पहले क्या किया था? अशोक के ये जो शिलालेख है या अशोक के जो लेख है, स्क्रिप्ट्स है, इनको ढूंढा था। इसके जो एडिक्ट्स है इनको ढूंढा था, खोजा था। और कौन सा खोजा था? तो दिल्ली मेरठ खोजा था। क्या ढूंढा था भाई इसने? दिल्ली मेरठ वाला जो है वो इसने सबसे पहले ढूंढा था, यानी कि खोजा था। इसके अलावा कब? 1835 में, यानी कि 1835 में क्या हुआ था? 1835 में जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप क्या किया था इन्होंने? इन्होंने दिल्ली टोपरा वाली जो इसकी स्क्रिप्ट थी उसको पढ़ा था। दिल्ली टोपरा ये स्क्रिप्ट जो है सबसे पहले पढ़ी गई थी अशोक की तरफ से। हमारे ही देश का बंदा, हमारी ही भाषा, लेकिन देखो क्या मतलब ये है कि 1835 तक अशोक के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं मिली। 1835 में जाकर इसकी भाषा को पढ़ा गया और वो भी किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पूछा जा चुका है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके शिलालेखों की, यानी कि रॉक स्क्रिप्ट्स की। रॉक स्क्रिप्ट्स की कितने हैं? 14। 14 में से एक एक करके हम सब पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला अभिलेख क्या कहता है? पशु हत्या को निषेध बताता है। पशु हत्या क्या नहीं करनी है? करनी ही नहीं है। अगर जरूरी है तो 2 हिरण और 1 मोर मारो, वरना वो भी मत मारो। सेकंड क्या? चिकित्सा की व्यवस्था, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था। चिकित्सा किसके लिए? मनुष्य के लिए और पशु के लिए, इन दोनों के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। थर्ड में क्या लिखा है जी? थर्ड में लिखा है कि युक्त, रज्जुक, रज्जुक प्लस प्रादेशिक, प्रादेशिक इनकी क्या करता है बंदा? नियुक्ति करता है। और किस लिए नियुक्ति करता है? धर्म के प्रचार के लिए नियुक्ति करता है। किसकी? युक्त की, रज्जुक की और प्रादेशिक की, ठीक। ये है थर्ड एडिक्ट। फिर फोर्थ पिलर यानी कि चौथा शिलालेख जो है वो क्या कहता है कि भेरी घोष के स्थान पर मैं क्या करूंगा? धम घोष चलाऊंगा। धम घोष, भेरी घोष के स्थान पर क्या? धम घोष, ठीक। फिफ्थ क्या कहता है? फिफ्थ कहता है कि 13वें वर्ष में, किसके 13वें वर्ष में? जो राज्याभिषेक हुआ उसके बाद 13वें वर्ष में क्या किया इसने? धम के महापात्रों की नियुक्ति की। धम महापात्रों की क्या की इसने? नियुक्ति की। सिक्स्थ क्या बताता है कि क्या कहता है? क्योंकि मैं तो जनता का सेवक हूँ, इसलिए मुझे क्या चाहिए? जनता की सारी जानकारी मेरे पास क्या होनी चाहिए कि मेरे को सारी इसकी जानकारी मिले। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी जनता या मेरी जनता के बीच में क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए, ठीक। फिर सेवेंथ क्या कहता है? सेवेंथ कहता है कि सभी संप्रदाय को क्या करना है? साथ साथ रहना है। सातवां और साथ साथ रहने की क्या करता है? ये
बात करता है। 8th क्या बताता है कि 10th ईयर में यानी कि 10वां साल जो था इसके राजा बनने के बाद, उसमें इसने क्या की, इसने धर्म की यात्रा की, यानी कि धर्म के प्रचार के लिए क्या किया, यात्रा की। और कहाँ गया, बोध गया गया। कहाँ गया, बोध गया गया। और वहां पर उसने कितनी रातें बिताई इस पूरे टाइम पीरियड में, यानी कि धर्म का प्रचार करने में इसने 256 रातें बिताई है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है। फिर 9th में क्या कहा इन्होंने कहा कि ये जो भेंट उपहार देने का सिस्टम है, ये जो समारोह का सिस्टम होता है जब मैं आता हूँ या कहीं जाता हूँ, या बड़े लोगों के लिए वीआईपी कल्चर जिसे कह दो, उसे क्या कर दिया जाए, निषेध कर दिया जाए, यानी कि बंद कर दिया जाए। इसी के आगे क्या है, ये यशोगान जो होता है, यश कीर्ति जो होती है, उसे भी क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, यानी कि इसने क्या की है, निंदा की है। फिर 11th में अशोक जी क्या कहते हैं, 11th में अशोक जी कहते हैं कि धम्म जो है, धम्म में दान को इन्होंने क्या किया है, श्रेष्ठ माना है। क्या माना है, श्रेष्ठ माना है, यानी कि दान ही श्रेष्ठ है, ऐसा धर्म कहता है। उसके बाद 12th में इन्होंने क्या कहा है, 12th में इन्होंने कहा है कि सभी धर्म क्या है, श्रेष्ठ है, सम्मान है, सबका क्या करो, सम्मान करो, इज्जत करो, उनको सारे धर्मों का सम्मान करो, ठीक। फिर 13 में किसके बारे में है, 13 में लिखा हुआ है कलिंग बैटल के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है, कलिंग युद्ध के बारे में। किसमें, 13 में। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन बन गया आपका, 13 ही बन गया, ठीक है। फिर 14 में क्या लिखा है, धार्मिक जीवन का यापन करो, ऐसा क्या कहता है, 14 शिलालेख जो है वो इस बात को कहता है। ये हो गए हमारे क्या, रॉक स्क्रिप्ट। ये वीडियो मैं यही कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो पिलर स्क्रिप्ट्स हैं उनके बारे में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।